उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमने यानी मेहर अली शाह का ये कहना था कि हमने इंडिया को 4 खत लिखे, 4 लेटर्स लिखे, लेकिन किसी भी एक का जवाब भारत की हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया और बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया उसको। तो इंडिया जवाब ही नहीं दे रहा लेटर्स का, तो ये मामला कैसे हल हो? लिख लिख के चिट्ठियां आपको भेज भेज के हमने अपने जो कलम की स्याही है वो खत्म कर डाली, और आप लोगों की तरफ से कोई ना ना हाँ ना कुछ भी नहीं, कुछ जवाब ही नहीं, इतना इग्नोर कर दिया आपने। 4 चिट्ठियां लिखी, उनका जवाब नहीं दिया, तो ये तो छोटी खबर है। उससे बड़ी खबर बताऊं आपको मैं? उससे बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन का इस पे जजमेंट आया है, इंडिया ने उसको भी नहीं माना। ठीक है, चिट्ठी तो पाकिस्तान ने लिखी थी, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट थी। जब इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं माना तो पाकिस्तान की 4 चिट्ठी कौन पूछ रहा? हु केयर्स? अब जहां तक बात है कि जो गेम है गेम ये है कि अटैक हुआ था पहलगाम, उसके बाद इसे बंद किया गया था। पाकिस्तान को ये लगता था, अच्छा 3-4 वॉर हुई थी इन दोनों के बीच में, इवन करगिल वॉर हुई थी, उसके बाद भी इसे नहीं किया गया था खत्म। ये ट्रीटी क्या थी, इसके अंदर जो निटिग्रिटीज थी उस पर मैं नहीं जा रहा, हालांकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन इंडिया की भी बढ़ गई है, इंडिया को भी पानी चाहिए, और इसका 85% वाटर जो है वो पाकिस्तान के पास जाया करता था। ठीक है, तो हम इंडिया ने बड़ा झुक करके ट्रीटी साइन की थी ताकि हम पीसफुल कोएग्जिस्ट कर पाए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए हुई थी ना। आप 85% वाटर आप 6 नदियों का सीधे सीधे उससे दे देंगे पाकिस्तान को, आपकी भी अपनी वाटर नीड्स हैं। और जिस समय इस ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 40-45 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो रही है। वाटर नीड्स हमारी भी ऊपर गई, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे थे। पिछले साल तक हमने आराम से दिया पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप लीजिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा था? हम इतना सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था प्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उसके बाद इंडिया में टेरर आ रहा था, बार बार पाकिस्तान से बोल रहे थे, पाकिस्तान बोल रहा था नहीं हमारे पास से तो नहीं आ रहा, ये तो आपकी इंडिजिनस है, आपके अंदर से है। ठीक है, और कश्मीरीज का राइट है, और ये है वो है। जितने भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश हम कर रहे थे, नहीं हो रहा था। इंडिया में बार बार अटैक हो रहे थे, सारे प्रूफ से पाकिस्तान सीधे बोलता था हम तो नहीं जानते अजमल कसाब कौन, वी डोंट नो। बाद में पाकिस्तान ने खुद ही माना अजमल कसाब है। तो ये ट्रीटी अब अगर अपने अपने नेबर से, जो आपको एक खुद बड़ा भाई बन के छोटे भाई की तरह आपको ट्रीट करके आपको सारी फैसिलिटीज दे रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड चल रहा था, किसके फेवर में सरप्लस था साहब? सरप्लस इंडिया के फेवर में था, लेकिन पाकिस्तान को कितना फायदा मिल रहा था? इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेन चल रही थी, उससे फायदा किसको हो रहा था? चले ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, आज भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड है वाया दुबई है। ठीक है, तो हमारी वैक्सीन जा रही हैं, जितनी वैक्सीन आती है ना उसमें से वो मेड इन पाकिस्तान के ऊपर एक बार स्क्रैच करके देखना, नीचे मेड इन इंडिया लिखा है। इंडिया पूरा सपोर्ट कर रहा था इंडिया की तरफ से। अभी हाल में तो पाकिस्तान ने बोलना शुरू किया है कि इंडिया से टेररिज्म आता है। 1990s में कभी बोला, 2000s में कभी बोला, 2010 के दशक के डिकेड में कभी बोला? नहीं बोला ना, अब बोल रहे हैं। ठीक है, चलो पिछले 3 डिकेड्स में पाकिस्तान ने नहीं बोला, इंडिया बार बार बोल रहा था कि खालिस्तान में टेररिज्म आ रहा है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म आ रहा है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी आ रहा है, राइट? और टेररिज्म के तार हर जगह से जुड़े हैं। पाकिस्तान अगर चाहता है, और बिलावल भुट्टो अगर बोल रहे हैं कि हम वॉर कर सकते हैं, तो आपको मना किसने किया है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हर बार धमकी आती थी कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये क्या उसके लिए इसके लिए क्या बोलते हैं इसे, इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे। तो इमरान खान की शादी करवा लो यार, एक बार ट्राई करके देख लो। ये रियलिटी है जो बिलावल भुट्टो को भी समझ में आनी चाहिए, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ में आनी चाहिए। वॉर नहीं करेंगे हम, पीसफुल कंट्री, हम वॉर नहीं करेंगे। हमारे पास और 25 जगह है जहां पे आपकी नब्ज दबाई जा सकती है। पाकिस्तान शुड नो। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि नहीं, इंडिया को हम ये बोलते हैं यार तुम तो सेक्युलर कंट्री हो यार, तुम तो दुनिया की सबसे महान कंट्री हो, इसलिए आपको तो क्या बोलते हैं रोल मॉडल बनना चाहिए।
हम तो दुनिया की सबसे बड़े कंट्री, सबसे महान कंट्री नहीं है, इसलिए हम कोई रोल मॉडल वाला काम नहीं करेंगे, हम सारी गलत हरकतें करेंगे। ऐसा है क्या? तो इंडिया ने भी एक बार दिखाया कि भाई हम भी कोई महान नहीं है, हम अपने कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने कंट्री के लिए काम कीजिए। तो ये रियलिटी है। अगर ऐसा है, पाकिस्तान पीसफुली इस चीज को चाहता है कि संभाल लिया जाए, पाकिस्तान की तरफ से टेरर ना आए, या पाकिस्तान चाहता है कि लेट्स एग्जिस्ट पीसफुली, बातचीत बातचीत करो, टॉक्स करो। टॉक्स करने से हम 70 साल से टॉक्स नहीं किए क्या? हमने हर चीज पे टॉक्स हुई हैं, हर बार टॉक्स हुई हैं। इंडिया पाकिस्तान टॉक्स 500 बार हो चुकी है। ये मोदी गवर्नमेंट और इससे पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आफ्टर द मुंबई अटैक, तकरीबन 20 साल से हमारे टॉक्स बंद होंगी, 20 से थोड़ा कम हुआ होगा। उससे पहले तो हम टॉक्स ही कर रहे थे, सुबह दोपहर शाम टॉक्स हो रही थी, है ना, हर जगह टॉक्स हो रही थी, हर लेवल पे टॉक्स हो रही थी। क्या हो गया उससे? एनी डेवलपमेंट, एनी इम्प्रूवमेंट? पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन, हम इंडिया, आई टेक यू बैक टू मेनी मेनी टॉक्स, ठीक है। आगरा सेशन, आगरा में जनरल मुशर्रफ है, हम बार बार बात करते रहे कि ठीक है लेट्स सॉल्व अदर इश्यूज, कश्मीर को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। पाकिस्तान बोलता नहीं, पहले कश्मीर पे बात होगी। अब एक काम करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पे हम बात कर लेंगे, पहले हम कश्मीर पे बात कर लेते हैं, आ जाइए। तो ये जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था वो इंडिया की तरफ से आएगा तो कैसा लगेगा पाकिस्तान को? तो लेट्स सॉल्व कश्मीर फर्स्ट एंड देन इंडस वाटर ट्रीटी विल बी सॉल्व। ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से जितने भी जवाब आते थे सारे इलॉजिकल, सारे बकवास जवाब आते थे, और उसी उसी लैंग्वेज में अब इंडिया ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान क्या था, वॉर होगी, तो वॉर कर ही लें। इंडिया तो जवाब ही नहीं दे रहा, इंडिया ने तो जवाब ही दे दिया है। यानी वो जवाब ही नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं हम तो चिट्ठियां लिख लिख के थक गए हैं, हमने कलम की स्याही खत्म कर दी है। तो वो जो है वो इग्नोर करते जा रहे हैं कि मतलब आप कहीं भाई हमें खत ना लिखो, खबरदार जो तुम्हारी कोई चिट्ठी आगे आई, आप लोग ये भी नहीं कह रहे, आप लोग हाँ भी नहीं कर रहे, आप लोग ना भी नहीं कर रहे। आपने वो जो महबूब और आशिक के दरमियान रिश्ता होता है कि हाँ और ना के बीच में अटका होता है जब तक शादी नहीं होती, वो वाला आपने मामला किया हुआ है, आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको पता है इग्नोर किया जाए तो वैसे बड़ी तकलीफ होती है। तो वो कह रहे हैं कि जी अच्छा, और फिर अभी आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो मुझे सुन के ही लग रहा है कि आप पे बिलावल भुट्टो की उस तकरीर का कोई असर ही नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की तकरीर का क्या पाकिस्तान में असर होता है? मुझे उस पर पहले क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। मैं एक चीज बोल रहा था मैडम, एक हमारे मुगल बादशाह थे जिनका नाम था औरंगजेब, अपनी बाप को, शाहजहां को उन्होंने जेल में डाल दिया। हिस्ट्री में लिखा है भाई साहब, मैंने भी हिस्ट्री में पढ़ा, हिस्ट्री का ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया था आगरा फोर्ट में, और आगरा फोर्ट में शाहजहां ने अपने बेटे को, औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी दे दीजिए। तो औरंगजेब ने वापस चिट्ठी लिखी कि ये जो चिट्ठी लिखने में आपने पानी बर्बाद किया है, काश इसे पी लिया होता तो ज्यादा अच्छा, जिसका मतलब है पानी नहीं दूंगा। ठीक है, तो हम, ये तो ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन है तो है, बात खत्म। चिट्ठी आप लिख रहे हैं, लिखते रहिए भाई, हमने तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को नहीं माना ना इंडिया ने, तो ये चिट्ठियों से फर्क पड़ता है क्या? देखिए बात ये, फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही हैं। एक आया था जी अब कल परसों कि हम वो हाथ जो पानी रोकेगा वो हाथ काट देंगे, मुसद्दिक मलिक ने कहा है। हाँ, तो उनसे बोलो यार एक बार काट के देख लेते हैं, काट के देख लो, हम भी देख लेते हैं, जस्ट स्टार्ट डू इट ना। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, नो, नहीं करेंगे। वो धमकियां जो है वो वहीं पे लाहौर में और कराची में बैठ के दी जा सकती हैं, इस्लामाबाद में बैठ के दी जा सकती हैं, उन्हें भी पता है धमकियों का मतलब क्या है। ये भी बोला गया कि हम इनके डैम्स उड़ा देंगे। अच्छा, ये धमकी देने से पहले शायद उन्होंने अपने लोगों से बात नहीं की थी। भाखड़ा नंगल डैम अगर एक बार टूटा, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम की जो रिवर है वो फ्लो कहां करती है, पानी कहां जाता है उस नदी से? पाकिस्तान में। भाखड़ा नंगल डैम टूटा 6 घंटे में दिल्ली में, फ्लो से बाहर, मतलब फ्लो के दाएं बाएं जहां फ्लो नहीं जा रहा, दिल्ली 6 घंटे में पानी आ जाएगा और 6 फीट वाटर होगा दिल्ली में। भाखड़ा नंगल दिल्ली से कितना दूर है? पाकिस्तान के क्या हाल होंगे फिर, ये बस इतना समझ लीजिए। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये किसी से नहीं पूछा अपने लोगों से कि भाखड़ा में पानी है तो मेरा लाहौर बचेगा क्या? लाहौर 20 फीट पानी में हो,
लेकिन उन्होंने बोल दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को केटर करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, ही कैन से एनीथिंग। भाखड़ा उड़ा दोगे उड़ा दो, हमारे पास उससे बड़े डैम्स हैं, टेहरी है। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के सिंधु जल संधि यानी इंडस ट्रीटी में भारत द्वारा चिनाब नदी के डेटा और बैठक को लेकर लिखे गए पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त ने शिकायत की है कि उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों और तकनीकी डेटा साझा करने के लिए भारतीय पक्ष को 4 बार पत्र लिखे, लेकिन भारत की तरफ से उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चिनाब नदी के जल प्रवाह से जुड़े हाइड्रोलॉजिकल डेटा को साझा नहीं कर रहा है और पानी के उतराव चढ़ाव पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। भारतीय पक्ष ने पिछले साल सिंधु जल समझौते इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया था। भारत का रुख है आतंकवाद और द्विपक्षीय वार्ता का समझौता एक साथ नहीं चल सकता। भारत ने अपनी नीति साफ रखी है और जब तक पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर मौजूद आतंकवादी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है और सीमा पर आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है, तब तक किसी भी आधिकारिक वार्ता या प्रतिक्रिया का सवाल नहीं उठता है।